आपके पीरियड आया था ना जब सेकंड डे, इतना ज़्यादा पेन हुआ था, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा को पेन हुआ था। गर्म थैली से थोड़ा सेक करा, फिर भी थोड़ा बहुत आराम आया था। लेकिन उस दिन क्या मेरे ये एक प्रॉब्लम और हो गई थी कि एक दिन पहले मैंने बाहर का फूड खाया था, तो एकदम से बहुत ज़्यादा वॉमिट उल्टी वगैरह हो गई थी, कंट्रोल नहीं हुआ था। फिर वहीं पे दिखा के आई थी, उसने दवाई दी थी एलोपैथिक। मुकेश गुप्ता डॉक्टर है हमारे गली में, एलोपैथिक, उनसे दवाई ली। होम्योपैथिक हो तो दोनों ही है, उनसे लेके आई थी। और उसी दिन मुझे सेकंड डे था, तो वो ब्लीडिंग वाला भी इतना ज़्यादा पेन हुआ, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पेन। ब्लीडिंग तो तो एलोपैथी खाई क्यों आपने? सर बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम, बहुत। आपकी कौन सी चीज़ थी इसमें से जो बहुत ज़्यादा नहीं थी? तीनों चीज़ें थी। पहले से फर्स्ट डे से कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं थी? हर चीज़ बहुत ज़्यादा ही होती है आपकी। तो आप तो सारे शब्दों में हर बीमारी में बहुत ज़्यादा लगा के आते हो पहले से, ताकि जल्दी ठीक कर दे डॉक्टर। मतलब रहता है आपका ये हर, आपका नहीं बहुतों होता है। उस दिन कंट्रोल से मैं ये कह रहा हूँ आपकी कौन, जब पीरियड है क्या आए थे आप, जब भी कंट्रोल से बाहर ही थे आपके। ये पीरियड में पहले तो आराम थे ना, मैंने आपको। जब पहली बार मेरे पास आए थे, जब बहुत ज़्यादा ही थे ना हाँ। तो आपको ही पता है कि बहुत ज़्यादा कैन बी ट्रीटेड इन होम्योपैथी, तो वाई गो टू होम्योपैथी। और वो भी होम्योपैथी, वो भी एलोपैथी, जो भी होम्योपैथी है। सर रिसेंटली तो जो मतलब समझ में नहीं आया, तो फिर उस अकॉर्डिंग तो बिल्कुल वॉमिट। तो आपको पता था ना यार उल्टी दर्द गलत खाने से हुआ है, तो होल्ड करो ना, मत खाओ 2 दिन। नहीं सर, सिर्फ मतलब वॉमिट में वॉमिट हो जा रही थी। चलो ठीक, आगे चलो, कोई बात नहीं। खाली ना तो हाँ अब तो ले ली ना, अब क्या है उसका गाना गाना बार बार। तो ले एक दुकान वाला मिला था मेरे से, ये डॉक्टर साहब क्या आप क्या करते? कोई बात थी तो मैं बोल रहा था उसको कि मैंने अब तक 50,000 लोग देखे होंगे और मेरे 50 फॉलोवर भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। और अब मैं झूठ बोल रहा होता ना तो मेरे 50,000 के 50,000 फॉलोवर होते। क्योंकि ये बात समझ में नहीं आती तुमको। जो बात थी मैंने बता दी आपको, लेकिन उससे क्या होगा? वो चोरी करके बता देगा, तो उससे क्या हो जाएगा? कि चोर नहीं, उसको वो नहीं होगा, उसको भुगतना तो पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे। सर तो बस फिर तो वो दवाई ली थी, फिर पीरियड वाले में भी शाम तक आराम आया था। पीरियड की तो कोई दवाई नहीं ली थी मैंने उनसे, उन्होंने इंजेक्शन लगाया था मेरे वॉमिट का, लूज मोशन का। और पीरियड का मैंने बोला ही नहीं था उनको कुछ। तो पेनफुल रहा ना आपको? हाँ पेनफुल। फ्लो बोलो। फ्लो तो सही था, सेकंड डे था थोड़ा ज़्यादा, वैसे नहीं था पीरियड में। जैसे 5-6 महीने से फर्क था, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। हाँ। उससे थोड़ा फर्क था आपके। पर वो तो फर्स्ट डे आपने ये दवाइयाँ खाई, जब सेकंड डे देखा ना? सेकंड डे, सेम डे मॉर्निंग में उठी ना जब, ये तो 10 वस्त भी हो गए और साथ में ये भी हो गया। हाँ ये भी हो गया ठीक। सेकंड डे। और पीरियड जैसे 28 तारीख का था तो 4 को आया था। 28 लिखिए, 29/1 के बाद बताया नहीं आपने। फरवरी बताओ। अच्छा फरवरी है वो। हाँ फरवरी में तो आया था ना, 1/2/2026। हो सकता है मंथ छोटा था। हाँ वो तो बराबर ही है दिन तो। 4 तारीख को आ गया था। अच्छा 4 फरवरी। तो मार्च की डेट भी तो आ गई होगी। तो मार्च तो अब चल रहा है ना सर, तो 4 मार्च को ही ना, जैसे फरवरी में होती। तो फरवरी की तारीख तो दी नहीं आपने। तो सर तो जैसे जनवरी लास्ट में हुई, तो फरवरी लास्ट में होती ना, तो फरवरी स्किप ही हो गया वो। हाँ, तो मैं मार्च में फर्स्ट वीक में आ गया। जो एंड ऑफ द मंथ था वो फर्स्ट ऑफ द मंथ हो गया आपका, पूरी फरवरी स्किप हो गई। ठीक। और तो ऐसे कोई नहीं थी। अच्छा। और यूरिन में मुझे क्या बीच बीच में जैसे कई बार ऐसे हो जाता है कि मैं जैसे यूरिन करके आती हूँ, जब भी मैंने इतना प्रेशर लगा रहता है कि यूरिन आ रहा है, और कई बार बिल्कुल नॉर्मल रहती है। यूरिन करने के बाद भी खुद को लगता है कि प्रेशर बना हुआ है, ऐसा लगता है जाना है, यही ना? हाँ प्रेशर बना रहता है। और जाओ तो कभी आ जाता है, कभी नहीं आ जाता है, कभी नहीं आता। एसिडिटी सर ऐसे तो सही है, कभी कभी बहुत रेयर हो जाती है, ऐसी नहीं होती, रेयर हो जाती है। ठीक है।
यूरिन में जलन वलन नहीं है, खाली बस यही कभी ये लगा है। हाँ प्रेशर। अच्छा, इस बार वाइट डिस्चार्ज पीरियड के बाद? मतलब मंथ में मुझे 1 या 2 दिन हो जाता है कभी बीच में। वो भी ऐसे होता है जैसे पीरियड के 10-12 दिन बाद वाली डेट पे होता है, ऐसे होता है। एसिडिटी क्या बताइए आपने, एसिडिटी का? कभी कभी हो जाती है। सर ये मेरे पैर में बहुत दर्द रहता है। अच्छा, एडी वाला? नहीं एडी वाला नहीं, जैसे पैरों में यहाँ पे मैंने पिछली बार तो आपको दिखाया था ना कि मसल यहाँ पे पेन हो रहा था वो। हाँ वो तो चोट वोट थी कोई। हाँ मसल्स का पेन था, वो सही था। लेकिन अब है ना जैसे पैरों में से ताकत नहीं रहती कि जैसे थोड़ी देर काम कर लिया तो ऐसे वीकनेस फील होती है बहुत कि बैठ जाऊँ। इसी और इस राइट में रहता है पेन यहाँ पे। ओके, एडी वाला दर्द तो ठीक है ना? हाँ एडी वाला सही है। बालों में भी सही चल रहा है? हाँ, और खुजली रहती है बॉडी में बहुत ज़्यादा, ड्राइनेस। वो एक्जिमा कैसा है? एलर्जी तो है ही सर। सेम है क्या हाँ हाँ या सुधार है? सेम ही है ऐसे। और शायद मुझे लग रहा है यहाँ पे भी हो गई शायद एलर्जी। गुड, बढ़िया। नीचे हो रहा था, अच्छी बात है। यहाँ थोड़ी हो रही सर, यहाँ तो वही सूखापन सा दिख रहा है ना। मेरे से हस्बैंड बोले शायद एलर्जी स्टार्ट हो गई यहाँ। है। नहीं मुझे ड्राई है। एलर्जी का थोड़ी है ये, खुजली बहुत रहती है बॉडी में हर जगह। इसमें ये एलर्जी में तो खुजली ज़्यादा ही रहती है जहाँ पे एलर्जी है। अब इसमें मत लगा लेना आप दिमाग को ही, होने दो इसको, अच्छा है ना? नहीं हाँ यही उन्होंने बोला कि अब एलर्जी का पूछना सर से कैसे बहुत ज़्यादा हो। हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें अब दिमाग मत लगा लेना आप, बस कोई क्रीम पाउडर मतलब कोई ट्यूब टाप लगा लो। नहीं नहीं ट्यूब वगैरह नहीं लगाती, नारियल तेल लगाता। सर एक बीपी चेक कर लो, आपने कहा था ना कि पिछली अगली बार से देखना बीपी। क्या शिकायत थी? बीपी हाई आया था ना थोड़ा। अच्छा, नहीं आपको क्या शिकायत हो रही थी मतलब? मेरे को कुछ नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे को बीपी मेरे को लग रहा था कि तेज है। चेक करा था तो फिर आपने कहा अगली बार से देखने बीपी की दवा। दिमाग शांत है? शांत तो है सर, लेकिन बहुत नेगेटिव थॉट्स बहुत है। अच्छा, पता नहीं नेगेटिव थॉट्स और हर चीज़ में मतलब उल्टा ही सोचना है हर चीज़ में। अगर कोई दर्द भी हुआ है ना मेरे तो मतलब वो कोई बीमारी है सर अंदर, पता नहीं क्यों। अब जैसे किसी ने मुझे अपनी बीमारी के बारे में बताया तो उससे रिलेटेड अगर कोई सिम्टम्स मेरे हो रहा होगा तो मेरे को लग रहा है कि शायद वो बीमारी मेरी शायद हो सकता है। पता नहीं ये क्या चीज़ कैसे नहीं होती ये चीज़। पहले तो ठीक, पहले तो हो जाती थी बीमारी, वो जो सुनी है आपने वो आपको हो जाती थी पहले। अब आपको ये तो पता चल रहा है नहीं सुनी हुई है, हो सकती है। हाँ यार लग रहा है क्या, अभी हटके हुई नहीं बीमारी ना। एलर्जी बोलो। एलर्जी बताया ना सर हो रही है। खांसी जुकाम वाले, मौसम चेंज हो ना इसलिए? नहीं नहीं वो नहीं होती, नहीं खांसी की बात नहीं। मतलब छींकें और वो वाली एलर्जी, नहीं नज़ला? ये नहीं, मौसम बदल गया ना, अभी तो हुई, नॉर्मल भी नहीं हुई क्या आपको? नहीं नहीं हुई, ठीक, वो नहीं हुई। बस ये स्किन की एलर्जी यही हो रही है और खुजली मचती रहती दिन भर, ड्राइनेस पूरी बॉडी में। पूजा पाठ भी कम हो गई आजकल है? नहीं सो नॉर्मली चल रहा है, थॉट्स ज़्यादा चलते हैं बस हर चीज़ में। गलत को आधी समझाओ बीमारी वापस, तो यही भी नहीं है। एक बार वापस समझाओ गलत को। गलत मतलब जैसे कोई भी मेरे से अगर बात करता है ना तो उस चीज़ का मतलब अगर पॉइंट में उसको नेगेटिव में ले जाता है उसके लिए। अब एक उदाहरण दो इसका बात का, ये तो बीमारी का हो गया, किसी की बीमारी सुनी तो तुमने। सर ऐसे याद नहीं है किसी, मतलब बस नेगेटिव थॉट्स जाते हैं ज़्यादा। इसका कोई बात और छोड़ थोड़ी, कोई पता तो होना चाहिए ना। इसमें थोड़ी आया था फिर फाइब्रॉइड चला गया था क्या? ये लास्ट वाली है क्या? 25 है तो सर अक्टूबर के बाद तो नहीं कराई ना, अक्टूबर की है लास्ट। अक्टूबर की है क्या लास्ट? नहीं आया ना इसमें, बहुत एवरेज है पीरियड, नॉर्मल फ्री फ्लो, बल्कि यूट्रस आया है।
ठीक है। अड़तालीस इंटू 40 लार्जेस्ट और 53 इंटू 50 एक लार्जेस्ट 2 and endometrial thickness is approx 5.7। ठीक है। ठीक है, सही चल रहा है। बस ये बीच का जो एपिसोड आया आपका वो है। अब आने वाले पीरियड ना अभी तो नहीं आएंगे। अभी तो 15 दिन हाँ, 15। पेशाब आता है और जाती हूँ, लगता है जाती हूँ तो होता नहीं है, कभी हो जाता है। लेकिन जैसे बीच में मैंने कहा था ना फ्लो नहीं रहता टॉयलेट का, वो रहता है आपको। फ्लो यूरिन बेटर, नींद बढ़िया आ ही रही है। नींद है ना अभी 10-15 दिन से मैंने बताया नहीं, पैरों में जो दर्द रहता है ये रात को ज़्यादा होता है। जब से मोच आई थी ना उसके बाद से दर्द है। ऐसे ही लगता है पैरों को पटकू फिर दर्द से थोड़ी देर मसलती हूँ, फिर थोड़ा आराम आता है, फिर नींद आती है। कि पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे पैरों में दर्द की। चलिए हीमोग्लोबिन से भी होता है क्या, है ना? हीमोग्लोबिन कम है ना मेरा, तो सर जैसे हाँ। आयरन की इनकी दवाएं लेते हैं सब आप इंक्लूड कर देते हो क्या इसमें, या कर दोगे? कर दो। नहीं सर, आयरन और उसकी कमी है ना इसलिए। कितना करवाया था अभी हीमोग्लोबिन आप? पहले आया था जब 10 आया था। नींद खराब नहीं है, बस खाली थॉट नेगेटिव है ना, हाँ। उसकी वजह से नींद नहीं बिगड़ रही ना आपकी। नींद नहीं बैठती थोड़ी रात, नहीं पैरों की पेन से नहीं बैठ रही रात को, और फिर सुबह आती इतनी अच्छी नींद, और रात को 1-1 बजे तक फिर लगता है पैरों को करूँ दर्द सही। और थोड़ी देर खड़ी रहती हूँ ना किचन में, काम करने की मेरे को एक्टिवनेस तो रहती है, लेकिन ये वीकनेस लगती है कि बैठ जाओ थोड़ी देर। दोनों में काम हो जाता है। मतलब आलस तो नहीं आता काम करने में, लेकिन ये वीकनेस से लगता है बैठ जाओ पैरों की वजह से। मजेदार। ठीक है सर, ले लो। अब की बार करवा लेते हैं सोनोग्राफी और पीरियड की बात, क्यों? 4 महीने हो जाएंगे, 5वां महीना लग जाएगा। नेक्स्ट मंथ और भी सारे टेस्ट करा लेंगे। हाँ, ये मेरा बीपी तो चेक कर दो आप। कर रहा हूँ। अभी पेट प्रॉपर से ही नहीं हुआ आपका। हाँ बोला। डाइजेशन प्रॉब्लम रहती है, मतलब आप मान लो एसिडिटी, जलन, डाइजेशन तीनों ही है। हाँ। और जिसमें सर जैसे बाहर का खाती हूँ ना, मतलब बिल्कुल लाइट मतलब हल्की जगह का फूड खा लिया, हल्की जगह मतलब जैसे एक होता ना ये ठेले वगैरह वाले का, इनका फूड खा लिया तो मेरा बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता। हो जाएगा। सर लीजिए अंकित सर, अंकित जी।